वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन और नया व्लॉग शुरू करते हैं। देखिए कैसे मौसम बदल गया है, ट्रीज़ के कलर चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया है और सारे कलर देखें कितने प्यारे प्यारे से हो गए हैं। कुछ रहते हैं अभी ट्रीज़, बस कभी बारिश हो जाती है और कभी ठंडा ठंडा सा हो जाता है। बस सर्दियों की आमद है। तो दिल चाह रहा था कि चिकन की यखनी बनाओ और वो आज मैं बना रही थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर करने को दिल चाहा, तो मैं वो कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए बोन वाली चिकन और इसके लिए ये स्पाइसेस डलेंगे, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात, हल्दी, नमक और अदरक का एक पीस, लहसुन और प्याज। थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें पॉट में डाला है और इसमें मैं ये चिकन डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि ये वाइट हो जाए। हमारे घर में ये यखनी बहुत ज़्यादा बनती है। मैं बना के इनको रखती हूँ। अगर मैंने इनको बना के फ्रीज़ करना होता है तो मैं सिर्फ ब्रॉथ जो होती है वो फ्रीज़ करती हूँ, बोटियों को मैं नहीं डालती। और अभी जैसे ये मुझे मैं यूज़ कर लूँगी तो एक दफ़ा इसी तरह चिकन ब्रॉथ पी लूँगी और उसमें पी लेंगे, बल्कि मैं अकेली नहीं पीती, हस्बैंड को ज़्यादा शौक़ होता है। और बाकी की जो है वो लंच में किसी दिन हॉट एंड सावर सूप या कॉर्न सूप कुछ भी ऐसा बना के भी पी लेंगे। तो ये देखें, अब ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि ये सारा ये जो रेड सा है ये सब बहुत अच्छे से वाइट हो जाए और ये जो ब्लड सा निकल रहा होता है ये भी सारा ड्राई हो जाए। तब ये मैं इसको पानी डालूँगी। ऐसे नहीं, इसको अच्छी तरह से, कुछ लोग होते हैं कि खाली इसी तरह डाल के पानी डाल देते हैं, उस यखनी का नहीं मज़ा आता। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही ना स्मेल होती है और ना इसमें, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिकन की स्मेल आती है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। और हल्दी तो बहुत ज़रूरी है। हल्दी के साथ एक इतना मज़े का टेस्ट आता है कि यखनी बहुत मज़े की लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छी। और ये देखें, ये अभी भी ब्लड सा जैसे नज़र आ रहा है। ये मैं इसको सारा फ्राई करूँगी और ऑयल बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करके फिर पानी डालूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी डाल दें। मैंने तो भर के एक जग डाल दिया, मतलब इसमें ये मेरे पास जो मेजरिंग कप है ये 3-4 भर भर के मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये भी आप पे है, आप जितना इसको रखना चाहें टेस्ट कर लें। अगर आपको पानी पानी सा टेस्ट लगे तो इसको गाढ़ा कर लें, नहीं तो इसको और पानी मतलब थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें। देख लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह का ये टेस्ट है। तो बस इस तरह इसको पकने के लिए रख दें 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम से ये पक जाएगी। तो बस उसके बाद ये रेडी हो गई और फिर हम इसको अब पिएंगे। बहुत ही मज़ेदार की सी ये यखनी बनी है। ये देखिए, अब मैं निकाल लेती हूँ इसको। इसको इस तरह भी पीने का जो मज़ा आता है, जब स्पेशली जब आपको फ्लू हो रहा हो या आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही हो, तो ये तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसी तरह ये मज़ा आता है। इसमें सिर्फ क्रश करके काली मिर्चें डाल दें और बस। अगर आपका दिल कर रहा है इसके साथ बोटी अगर डालनी है वो खा लें, नहीं आपके साथ ये अंडे भी कुछ लोग डाल के खाते हैं। जो हमारे घर में इसी तरह पी जाती है। और फिर इसके बाद मैंने एक इस तरीके से भी बनाती हूँ कि ये यखनी लेके इसके अंदर कैबेज जो है वो डाल देंगे। जब ये कैबेज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसमें एक अंडा डालेंगे। यहाँ पर एक थाई रेस्टोरेंट है, वहाँ का जो एग ड्रॉप सूप होता है वो मुझे बड़ा पसंद है। वो इस तरह का होता है। उन्होंने जो डाली होती है कैबेज, वो नैपा कैबेज होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो मेरे पास ये वाली थी, मैंने कहा ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा चाइना सॉल्ट डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी और सोया सॉस डाल दूँगी। बस वो हम इसको डाल के, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रही, थिक नहीं कर रही। तो बस इसको इसी तरह रखूँगी। तो वहाँ पर भी ये ऐसे ही मिलता है और इसमें एग डलेगा। तो बस ये थोड़ा सा ब्रॉथ जैसा पतली पतला सा सूप होता है, ये बड़े मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा फिलिंग भी हो जाता है क्योंकि इसमें कैबेज मैंने काफ़ी सारी डाल दी हैं। अगर आपका दिल चाहे कभी कभी इसमें वो भी डाल सकते हैं, ये जो मैगी नूडल्स होती हैं वो डाल दें, वो भी बहुत मज़े की लगेंगी। तो बस ये देखिए, प्रोटीन और इसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा अंडा डाल दिया तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही अच्छी यखनी तैयार हो गई आपकी। देखें, और आपको पता है आपने ख़ुद बनाई हुई है, फ्रेश और मज़ेदार सी। तो बस ये देखिए कितना मज़े का सूप मैंने बनाया है, इतना कि मज़ा आ गया। तो हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर जब ये तैयार होती है यखनी तो कभी हॉट एंड सावर, कॉर्न सूप और ये सब बन जाते हैं। तो अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनेगी। तो बस ये हमने एंजॉय की। आप भी बना एंजॉय करें, स्पेशली इस मौसम में तो बहुत ही ये अच्छी लगती है। तो चलें, अब नए दिन और नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होती। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।